Hello students, how are you? Welcome to the social science class. We are doing the chapter second of the geography, that is the physical features of India. And what we are going to do today, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे द थार डेजर्ट, द ग्रेटेस्ट इंडियन डेजर्ट। इंडिया का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार डेजर्ट, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। अभी तक इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है? इस चैप्टर में अभी तक हमने हिमालयस माउंटेन्स के बारे में स्टडी किया है, नॉर्थर्न प्लेन्स के बारे में, डेक्कन प्लेट्यू के बारे में, प्रायद्वीपीय पठार, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में स्टडी करें। और आज हम थार डेजर्ट के बारे में स्टडी करेंगे। थार डेजर्ट कहाँ पर लोकेटेड है? थार डेजर्ट लोकेटेड है अरावली रेंज के वेस्टर्न साइड में। यहाँ पर देखिए मैप में, ये है आपका अरावली माउंटेन रेंज। अरावली माउंटेन रेंज के वेस्ट साइड में, इस साइड जहाँ पर थार डेजर्ट लोकेटेड है। इसमें आपने इस बात पर ध्यान रखोगे, जब भी हम मैप स्टडी करते हैं तो डायरेक्शंस के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। व्हाट इज दिस? यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो दिस इज़ द नॉर्थ साइड, साउथ साइड, वेस्ट साइड एंड इस साइड ईस्ट साइड है। तो थार डेजर्ट कहाँ पर है आपका? अरावली माउंटेन रेंज के वेस्टर्न पश्चिमी भाग में स्थित है। नाउ फीचर्स ऑफ द इंडियन डेजर्ट, one by one we study all these features. First two features we have studied, that the Indian desert is known as थार डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट को हम थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं। एंड लोकेटेड एट द वेस्टर्न लाइन्स ऑफ द अरावली हिल्स, और जो अरावली हिल्स के वेस्ट साइड पश्चिमी भाग में स्थित है। नेक्स्ट फीचर इज इट इज़ कवर्ड विद सैंड ड्यून्स एंड हैज स्कैंटी vegetation, and streams flow through the desert during rainy season, but they soon dry up as the quantity of water is not enough. Now what is sand dunes? ये जो आपका थार डेजर्ट है, सैंड ड्यून्स रतीले छोटी छोटी हिल्स से बना हुआ है, रेत के छोटे छोटे पहाड़ से बना हुआ है। जिस सब जगह आपका ऐसे नहीं है, प्लेन एरिया नहीं है, बिल्कुल फ्लैट नहीं है, ऐसे यहाँ पर रेत के टीले हैं। अब रेत के टीले या सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? जहाँ पर जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो तेज़ हवाओं के कारण रेत एक साइड में इकट्ठी जमा होनी शुरू हो जाती है, जिस कारण से ये सैंड ड्यून्स रेत के टीले बन जाते हैं। और थार डेजर्ट आपका इन्हीं सैंड ड्यून से मिलकर बना है। और जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, और बारिश कम होती है जिस कारण से वेजिटेशन बहुत कम है, प्लांट्स ज़्यादा नहीं है। थार डेजर्ट में कोई भी मेन ज़्यादा रिवर्स नहीं है। ज़्यादातर हम रिवर्स देखते हैं जहाँ से स्टार्ट होती है और मोस्टली किसी भी सी में मिल जाती हैं। सी, बट जो रिवर्स थार डेजर्ट में है, वैसे तो कोई मेन ज़्यादा रिवर्स नहीं है, अगर है भी तो वो किसी भी सी में नहीं मिलती हैं। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है और वो सिर्फ रेनी सीज़न में ही स्ट्रीम्स नज़र आती हैं, और उसमें इतना ज़्यादा पानी नहीं होता कि वो सारा साल उसमें पानी रहे या आगे लॉन्ग उसका रूट हो, ज़्यादा लंबा रास्ता तय कर पाए। और वहीं पर सैंड होने के कारण वो पानी वहीं पर ही अब्जॉर्ब हो जाता है, सूख जाता है, ज़्यादा समय तक वो स्ट्रीम्स नज़र नहीं आती हैं। और जहाँ की
ए की सबसे बड़ी रिवर है, दैट इज़ ल्यूनी रिवर। नेक्स्ट फीचर, दैट इज़ the only large river is Luni. Semi-circular sand dunes called Burchans can be seen near the Indo-Pakistan border. अब जो बर्चन्स क्या होते हैं, सी इन दिस पिक्चर बर्चन्स, जैसे मैंने अभी समझाया कि सैंड के जो छोटी छोटी माउंटेन्स या हिल्स बन जाती हैं उसे सैंड ड्यून्स कहते हैं, पर जब इसकी शेप ऐसी हाफ मून जैसी बनती है, दैट इज़ नोन एज बर्चन्स। इसमें क्या, जब तेज़ हवाएं, जब स्टॉर्म आ रहे होते हैं तो उससे आपका जो रेत होती है एक जगह जमा होनी शुरू हो जाती है, सेंटर में उसकी ज़्यादा जमा होती है, साइडों में थोड़ी कम हो जाती है, उससे उसकी शेप अर्ध मून, हाफ मून जैसी बन जाती है और उसे हम बर्चन्स बोलते हैं। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ आवर इंडियन डेजर्ट। Now we will study about the next feature of our India, that is islands. Islands के बारे में पढ़ेंगे। There are two islands in India, Lakshadweep Island and Andaman Nicobar Island. Lakshadweep Island is located in Arabian Sea, अरब सागर में स्थित है, और अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और अभी हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। नाउ फीचर्स ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 36 स्मॉलर कोरल आइलैंड विद अ टोटल एरिया ऑफ 32 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पर जो आपका लक्षद्वीप आइलैंड है, अगर आप मैप में देखोगे तो ये छोटे छोटे आइलैंड से बना हुआ है। टोटल 36 आइलैंड्स हैं। और जो आपका यहाँ पर केरला है, दैट इज़ मालाबार कोस्ट है, उससे 300 किलोमीटर यहाँ पर स्थित, समुंदर में स्थित है। और ये छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है कोरल आइलैंड। नाउ व्हाट इज़ कोरल आइलैंड? कोरल आइलैंड क्या होता है? यहाँ पर छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, दैट इज़ कॉल्ड कोरल। ये जो कोरल इंसेक्ट्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते हैं, कैल्शियम को छोड़ते हैं, जिससे क्या होता है, वो जहाँ पर जमा हो जाती है उसके जमा होने से ही ये आइलैंड बने हुए हैं। जैसे जहाँ देखो, अगर ये लैंड है तो जहाँ पर जो इंसेक्ट्स रह रहे हैं, वो एनिमल्स रह रहे हैं, तो जहाँ पर वो उसको सिक्रीट करते कैल्शियम को, वो धीरे धीरे जहाँ पर जमा होता जाता है, जो लेयर्स बनती जा रही है, और उससे क्या बने हैं, जो आपके आइलैंड्स बन गए हैं। क्लियर? नेक्स्ट फीचर इज़, formerly this island group was known as Laccadive, Minicoy और Amendive Island, renamed as Lakshadweep in 1973। पहले इसका आइलैंड का नाम क्या था? लक्काडाइव, मिनिकॉय, एमेंदाई था, बट नाउ 1973 से इसका नाम चेंज कर दिया गया है। अब इसका नाम है लक्षद्वीप आइलैंड, और ये केरला कोस्ट से 300 किलोमीटर दूर लोकेटेड है। These islands are inaccessible and only 11 islands are inhabited. ये आइलैंड पर ज़्यादा लोग रहते नहीं, इनहेबिटेड मीन ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, सिर्फ 11 आइलैंड्स है जहाँ पर लोग रहते हैं। हेड क्वार्टर्स ऑफ दिस यूनियन टेरिटरी इज़ लोकेटेड एट कावारती, और ये यूनियन टेरिटरी है जो इंडिया की, इसका हेड क्वार्टर कावारती है, and famous for numerous species of flora and fauna. Flora means all types of vegetation, fauna means all types of animals, जहाँ पर बहुत सी vegetation और animals की species पाई जाती हैं। This group of island lies between 8 degree north to 12 degree north latitude and 71 degree east to 74 degree east longitude. These are the latitudinal and longitudinal extent of the island group, that is लक्षद्वीप। ये लैटिट्यूड कितने, लैटिट्यूड और कितने लॉन्गिट्यूड के बीच में लोकेटेड है।
Second island of India is Andaman Nicobar Island. Now we will study about the Andaman Nicobar. Andaman Nicobar Island कहाँ पर है? It is located in the Bay of बंगाल में स्थित है। और अगर हम देखते हैं तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, अंडमान एंड निकोबार। ये ऊपर वाला पार्ट जो है दैट इज़ नोन एज अंडमान और नीचे वाला पार्ट है दैट इज़ नोन एज निकोबार। और सी ये देखो छोटे छोटे सर्कल नज़र आते हैं, छोटे छोटे बीड्स, तो इट इज़ नोन एज बीड्स ऑफ गारलैंड, यानी ये बीड्स की शेप में अलग अलग आइलैंड की एक सीरीज़ में बना हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो आइलैंड्स हैं ये हिमालय का ही एक पार्ट है, क्योंकि हमने जब हिमालय माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था कि ये जो आपकी प्लेट्स होती हैं, गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड से जब प्लेट्स आपस में टकराती, गोंडवाना लैंड से अलग हुए हैं, जो ड्यूरेशन प्लेट थी और इंडो एशियन प्लेट्स आपस में टकराई थी, जिससे क्या बने थे? हिमालयन माउंटेन। और हिमालयन माउंटेन्स जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के पास आकर टर्न कर जाते हैं, जिससे बनती है पूर्वांचल रेंज। और जहाँ पर आगे आते हैं, पर जहाँ पर समुंदर में वो डिसपियर हो जाते हैं, जहाँ पर नीचे से जो माउंटेन्स नज़र आ रही हैं समुंदर के अंदर से, दैट इज़ द अंडमान निकोबार आइलैंड। उसी को हम अंडमान निकोबार, यानी जो नीचे माउंटेन्स हैं उसका कुछ पार्ट ऊपर नज़र आ रहा है, दैट इज़ वाई ऐसा समझा जाता है कि दीज आर द पार्ट ऑफ हिमालयाज। नेक्स्ट फीचर ऑफ अंडमान निकोबार इज 200 islands of this group are spread over an area 350 kilometer. There are 19 islands in the Nicobar group, जहाँ पर कितने आइलैंड्स हैं? 200 हैं और 350 किलोमीटर टोटल एरिया है। एंड 19 आइलैंड्स आर इन द निकोबार ग्रुप में 19 आइलैंड्स हैं। ऑलमोस्ट ऑल आइलैंड्स ऑफ ग्रुप आर इनहेबिटेबल, मीन्स जहाँ पर सभी जगह सभी आइलैंड्स पर पॉपुलेशन है। हियर एग्जिस्ट डेंसली फॉरेस्टेड लैंड, जहाँ की लैंड में काफ़ी फॉरेस्टेड एरिया है, बहुत सारे फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दीज आइलैंड्स लाइक बीड्स इन गारलैंड, जैसा कि अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया, ये एक ऐसे सीरीज़ है आइलैंड्स की और लुक लाइक अ गारलैंड, बीड्स इन द गारलैंड। हियर इज़ इक्वेटोरियल क्लाइमेट, वाइल्ड लाइफ एंड एम्पल क्वान्टिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इक्वेटोरियल क्लाइमेट कैसे है? अब जहाँ जो इसकी एक्सटेंट है देखा जाए तो जहाँ पर आपका इक्वेटर है एट द 0 डिग्री, और ये 0 डिग्री के आसपास ही है 8 डिग्री, तो उसके आसपास होने के कारण ही जहाँ की जो क्लाइमेट है इक्वेटोरियल क्लाइमेट। इक्वेटोरियल क्लाइमेट क्या होती है? इक्वेटोरियल मीन्स जो इक्वेटर के पास एरिया है वहाँ की क्लाइमेट को हम इक्वेटोरियल क्लाइमेट कहते हैं, जहाँ पर ज़्यादा टाइम तक सन की हीट रहती है और बहुत बारिश होती है, हमेशा नमी रहती है। दैट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ इन अंडमान निकोबार। एन एक्टिव वॉल्केनो इज़ लोकेटेड इन वन ऑफ इट्स बैरन आइलैंड, जहाँ पर एक एक्टिव वॉल्केनो भी है जो कभी भी इरप्ट हो सकता है, हमेशा एक्टिव रहता है। इरप्शन, लास्ट इरप्शन जो हुई थी दैट वाज सीन ऑन 10th April 1991। हेडक्वार्टर ऑफ दिस आइलैंड ग्रुप इज़ लोकेटेड एट पोर्ट ब्लेयर, और इस आइलैंड का जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ नेम्ड एज पोर्ट ब्लेयर। एंड व्हाट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ दिस आइलैंड? These lie between the 6 degree 45 north and 14 degree north, and the longitude extent is 92 degree east to 94 degree east. I hope all of you understand about these physical features of India.